हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर है तीसरा सांख्यिकी। ठीक है, उसी में जो आपका अभ्यास है 3B, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको समांतर माध्य निकालना है, इस तरीके से जितने भी प्रश्न है उसका जो सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको इसमें बताता हूँ फटाफट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें कहता है कि किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68 और 70, 72 अंक प्राप्त किए। तो शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो समांतर माध्य का सिंपल एक फॉर्मूला है, उस पर हल कर देना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, आपको लिखना है पहले हल और समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये चीज होता है। ठीक है ना, पदों का योग कौन है, पद कौन सा कहलाता है, तो यही है 1 2 3 4 5, ये 5 पद हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी है, 5 है। पदों का योग, तो इन सभी को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस में 50 प्लस में 68 प्लस में 70 प्लस में ये 72 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, नीचे लिखिए 5, खत्म कहानी। अब देखिए, अब इसको जोड़ देते हैं तो 2 और 8 10, 10 का यहाँ 0 लिख लीजिए, फिर 7 7 14, 6 20, 25 29 और 31, ये 30 हो जाएगा, बटे में आपका 5, तो इसको काट देंगे 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 6 60 आ जाएगा। तो समांतर माध्य इसका आपका 60 है। बस यही था, इतना ही करना था। अब सेम यही वाला चीज इसमें कर देना है। अब इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे दिया है। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, फिर 80, ये इतना चीज दिया हुआ। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो इसी को सिंपल इसी फॉर्मूले पर रख देना है। ठीक है, चलिए इसको हल कर देते हैं। हल तो शॉर्टकट में लिख देते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग, तो इन सभी पदों को ऐड कर देते हैं। तो कितना है 70, 110, 65, 80, तो 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80, ठीक, फिर 75, 85, 81 और 86, तो इसको कहाँ लिख दे, इसी में लिख दे रहे हैं 81 प्लस 86। ठीक है, लास्ट में 86 है, ये इतना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए टोटल ये कितने हैं, तो 15 है, तो लास्ट में यहाँ लिख देंगे 15। अब सभी को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का क्या तरीका होता है, पीछे से पहले एक एक अंक सबका जोड़ लो। ठीक है ना, तो देखिए 6 है, ये 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 5 15 हो जाएगा, फिर 19 और 19 25 हो जाएगा, फिर 25 5 30, 35 35 5 40। ठीक है, बाकी सब 0 0 है, तो 40 का यहाँ पर 0 कर दीजिए, हासिल बचा है 4, ये याद रखिए। फिर अब पीछे से एक एक अंक हो गया ना, अब पीछे से दूसरा अंक। ठीक है, तो देखिए दूसरा अंक यहाँ पर 8 है, तो 8, इसमें दूसरा अंक 8 है, तो 16, 0 है, 16 और एक 17, 17 17, फिर ये भी 0, फिर यहाँ पर 9 है, तो 17 3 20, 26 हो जाएगा, 26 और ये आपका 26 4 30, 33 हो जाएगा, 33 और 8 आपका हो जाएगा 41 और ये 49 हो जाएगा, फिर 49 और ये 7 56 हो जाएगा, 56 4 60 64 हो जाएगा, और 70 71। ठीक है, 71 और 7 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 और 4 82 का 2, अब हासिल बचा है कितना 8। ठीक, तो पहला हमने कर दिया, दूसरा भी हमने कर दिया, अब तीसरा देखते हैं। तो 3 अंक किसमें है, तो इसमें 86 में है, 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक, इसमें है 1 2 3 4 4 5 5 और 8 8 5 13, और बटे में आपका ये 15। बस ये तरीका होता है जोड़ने का। अब इसको तो 15 बटे 120, 8 बार में भाग कर लीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बचेगा आपका 120, तो 12, तो यहाँ पर फिर से 120 बच जाएगा, तो 15 बटे 120, तो ये हो जाएगा समांतर माध्य, समांतर माध्य।
ठीक है। भाग करना अगर ना समझ में आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 15 से कहीं पर लिख लीजिएगा और यहाँ पर 12, ये 13, 20 में ऐसे भाग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है, भागफल इसका। तो ये तरीका, तो इस तरीके से हमने 2 प्रश्न आपको हल करा दिए, ठीक है ना। चलिए और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये सारणी आपके बुक में दिया हुआ है। अब इसके मदद से हम किस तरीके से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, आपको लिखना है हल। तो ये हमने हल लिख लिया। ये जो पद है तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, ये पद, इसको हम x से दर्शाते हैं तो x भी लिख लेंगे, ठीक है। और सिंपल आपको सीधा एक लाइन खींच देना है, ठीक है। अब ये बारंबारता है तो इसको भी लिख लेंगे कि बारंबारता, ठीक। इसको हम f से दर्शाते हैं, f से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए, इसको इस तरीके से लाइन बना देते हैं। पद में जितने भी ये दिए हैं ना, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे ये 4, ये 6 और ये 8, 10, 12 और 14, ये, ठीक है। और उसके बाद से फिर इसी के जस्ट सामने ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के नीचे 3 है तो 4 के आगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर 6 के आगे ये वाला 4 हो जाएगा, फिर 8 के आगे यही वाला 2 हो जाएगा, फिर उसी तरीके से ये वाला 2, फिर ये वाला 6 और उसके बाद से लास्ट में 8 है और ये मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है fx, ठीक है। fx में क्या रहेगा, जो f के लाइन में है, ठीक है, जो f के लाइन में है ये और जो x के लाइन में है, इन दोनों का गुणा करके इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12, यहाँ पर लिख दीजिए 12, एकदम सामने सामने लिखिएगा। फिर 6 चौका 24, तो इसके सामने लिख दीजिए 24, फिर 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16, फिर 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 20, फिर ये 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। 14 8 है 112, तो यहाँ पर हो जाएगा 112, ठीक। सिंपल, इसको जोड़ लीजिए और इसको जोड़ लीजिए और खत्म कहानी। 6 14, 8 6 14, 16 2 18, 4 22, 3 25, 25 आ रहा है इसमें, कहाँ गड़बड़ हुआ था। 8 6 14 2 16 2 18, 4 22, 3 25 आ रहा है, ये 25 सही है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद से इसको, तो ये देखिए 2 4 6 6 12, 14 2 16, 16 का 6, फिर अब दूसरी लाइन, तो 1 3 4 6 6 6 12 13 14 और एक हासिल बचा था तो ये हो जाएगा 15, 1 और 1 2, ये निकला, ठीक है। तो अब इसमें देखिए समांतर माध्य बराबर हो जाता है fx बटे में f, ठीक है, ये हो जाता है fx बटे में f हो जाता है, या फिर पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही चीज है, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा मान के रूप में लिख दिया गया, ठीक है। ये वाला fx बटे में f हो जाता है। तो ये क्या है, ये पदों का योग है और ये पदों की संख्या है, तो इसको सिंपल लिख दीजिए fx, तो fx वाले में 256 आ गया है, और उसके बाद से f में 25 आया है, तो यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए इससे इसमें भाग करेंगे तो 25 से का नाम 25 हो जाएगा। अब तो दोनों खत्म हो गया, अब हमें दशमलव लेना पड़ेगा। तो जो पहले हमने 2 अंक लिया था, ठीक है, यहाँ से हमने 2 अंक लिए थे और जब हमने काटा तो दोनों खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे फिर दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना, ये नियम होता है। अब उसके बाद से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो 25 दूना 50, तो फिर बचेगा 10, 25 चौका 100, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तरीका होता है भाग करने का, तो भाग कर लीजिएगा, ये इतना आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये वाला जो भाग है, ये भाग कैसे करते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, मैं भाग करने बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा भी क्लियर हुआ। चलिए चौथा नंबर, तो अब यहाँ पर हमने यही वाला चीज़ सेम हमने उतार दिया है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट किया था उसी तरीके से कर दिया, ठीक है। लाइन हमने इसलिए नहीं खींचा है ताकि ये थोड़ा सा देखने में साफ सुथरा लगे, भद्दा ना लगे, ठीक है। लाइन अभी खींच देंगे तो बहुत नज़दीक लाइन हो जाएगा, थोड़ा भद्दा लगेगा। चलिए अब इसका गुणा इसमें कर देना है, इन सभी का गुणा इसमें कर देना है, ठीक है ना। तो 3 और गुणे 140, तो 14 या 42, तो ये हो जाएगा
42, ठीक है। और उसके बाद से 4 सत्ते 28, 147 में, तो 4 सत्ते 28 का हो जाएगा 8, फिर 4 चौका 16, 2 18 का हो जाएगा 8, फिर 4 एक नम 4 और एक 5 हो जाएगा। फिर ये देखिए 5 8 40 का हो जाएगा 0, फिर 5 चौका 20, 4 24 का हो जाएगा 4, फिर 5 एक नम 5 और 2 7, फिर 6 से इसमें कर देना है, तो 6 9 54 का हो जाएगा 4, फिर 6 चौका 24 और ये 29 हो जाएगा, 29 का 9, फिर 6 का नम 6 और 2 8, फिर ये 1500 हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा 1 2 और 1 और 5, ठीक है। अब ये एकदम सीधा सीधा लिखेंगे ना तो जोड़ने में आसान रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 7 का नम 7, तो ये 7 हो जाएगा, सीधा सीधा है, ठीक है। और उसके बाद से 7 5 35 का 5, फिर 7 का नम 7 और 3 10, फिर यहाँ पर 5 और 154, तो 5 होगा 20 का 0, तो 5 होगा 20 का 0, फिर 5 5 25 और 2 27 का 7, 5 का नम 5 और 2 7, 5 होगा 20 का 0, 5 5 25 2 27 के 7, 5 का नम 5 और 2 7, ठीक है। तो 4 8 32 का 2, 4 5 20 और 3 23 का 3, 4 एक नम 4 और 2 6, फिर 4 9 36 का 6, 4 5 20 3 23 का 3, 4 एक नम 4 और ये 2 6 हो जाएगा, फिर 16 2 32, 3 2 0, ठीक है। चलिए फटाफट इसको जोड़ लेते हैं। तो पहले ये वाला, तो 7 5 12 18 28 28 2 30 35 5 40 44 44 48 2 50, तो ये आपका हो जाएगा 50, ठीक है। एक तो क्लियर हुआ। इसमें देखिए 8 4 12 12 19 21 27, 27 का हो जाएगा 7, हासिल बचा है आपका 2। अब दूसरी लाइन 8 2 10 14 14 6 20 23 28 2 30 और 5 35 35 38 2 40 43 2 45 का 5, हासिल बचा है आपका 4। तीसरा लाइन में 5 4 9, ठीक है, 9 7 16 4 20 24 24 और ये आपका हो जाएगा 29 29 30 36 36 4 40 2 42 48 48 50 51 और 4 55 का 5, हासिल बचा है 5। अब तीसरा लाइन में 1, तीसरा लाइन हो गया। चौथा लाइन में 1 2, ठीक है, 2 और 5 7। अब सिंपल इसी का 50 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य बराबर 75 57 75 57 भागे 50, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। तो 5 इकानम 5 और उसके बाद से बचा 2, 5 5 25, फिर 5 इकानम 5, फिर उसके बाद से 5 इकानम 5 दशमलव लगा लेते हैं, फिर 5 चौका 20, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से हमने भाग किया, अभी ये वाला बचा हुआ, ठीक है। 50 को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 5 गुणे 10 10 5 50, ऐसे भी कर सकते हैं। 5 से इसमें हमने गुणा कर दिया है, 10 बचा हुआ है, तो 10 से अब इसमें भाग कर देंगे, ठीक है। 5 से इसमें भाग किया, सॉरी गुणा नहीं भाग किए हैं, ठीक है। 5 से सभी में भाग किए हैं तो ये इतना आया है। अब 10 से इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं इस 10 से, तो इसमें होगा कुछ नहीं। 10 से भाग करने पर 1 0 है तो 1 अंक आगे आ जाएगा, यही वाला दशमलव, तो ये हो जाएगा 1 5 1 दशमलव में 1 4, ये इसका समांतर माध्य निकल गया, ठीक है। हो गया क्लियर। तो इस तरीके से हमने इसमें 4 ही प्रश्न था, तो जो आपका अभ्यास 3B था इसको हमने क्लियर करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।